नमस्कार। मिडिल ईस्ट में पिछले 3 हफ्ते से चल रहे जंग ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। इस जंग का 3 प्रमुख किरदार है अमेरिका, इजराइल और ईरान। 28 फरवरी 2026 ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया जाता है, जिसके तहत ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किया जाता है, जिसमें ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ साथ ईरान के कई टॉप लीडर्स और मिलिट्री कमांडरों की मौत हो जाती है। आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल को लग रहा था ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा और जल्दी उनके आगे सरेंडर कर देगा। लेकिन हकीकत यह है, जंग शुरू होने के 23 दिन गुजर जाने के बाद भी ईरान को हरा पाना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान नहीं हो रहा। ईरान का पलटवार अमेरिका और इजराइल को हर दिन एक नई चुनौती दे रहा है। गुजरते हर दिन के साथ ईरान का हमला पहले से ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और उसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान की तरफ से इजराइल के साथ साथ अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देश और वहां मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर लगातार हमला बढ़ता जा रहा है। ईरान की ओर से कुछ ऐसे ड्रोन्स और ख़तरनाक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका अंदाज़ा शायद इजराइल और अमेरिका को पहले से नहीं था, जिसका नतीजा पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ख़राब होता जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है, जिसे ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का लाइफलाइन माना जाता है। ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन का 20 से 30% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। यानी अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे तेल की डिमांड बढ़ जाएगा और कीमत आसमान छूने लगेगी, जिसका नतीजा ये होगा पूरी दुनिया की इकॉनमी डैमेज होगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ गैस फील्ड्स पर भी हमला किया जा रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ गैस फील्ड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल के साथ साथ अब गैस की भी क्राइसिस पैदा हो गई है। मिडिल ईस्ट के इस जंग की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी को जितना नुकसान हुआ है वो रिकवर करने के लिए कई साल लग जाएंगे। आखिर क्या ज़रूरत थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का जंग की शुरुआत करने का? अब तक इस जंग से क्या हासिल हुआ जिसका सपना डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर देख रहे थे? दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु बम जैसे हथियार मौजूद हों, क्योंकि इजराइल का मानना है ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु बम मौजूद होना उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, जबकि ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार होना उसके आत्मरक्षा का कवच है। इजराइल को समझना चाहिए कि उसके चाहने या ना चाहने के ऊपर ईरान का आत्मरक्षा निर्भर नहीं कर सकता, और फिर इजराइल के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है सिर्फ यही सोचकर ईरान का मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध करना सही नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका को ईरान से कोई खतरा ना होने के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, क्योंकि अमेरिका इस जंग में इजराइल का साथ देकर पूरी दुनिया को एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अमेरिका का इतिहास रहा है, अमेरिका ने जिस भी देश में एंट्री की है उस देश को बर्बाद करके छोड़ा है। 2001 की अफगानिस्तान और 2003 में इराक इसका गवाह है। आखिर मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया की इकॉनमी को जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सच तो ये है, आज के इस हालात के लिए सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ईरान अपनी वजूद बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। इस जंग में अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है ईरान, लेकिन फिर भी अमेरिका इजराइल जैसे पावरफुल नेशंस के आगे सरेंडर नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है। और ईरान की इसी जज्बे को उसकी मोरल विक्ट्री भी कहा जा सकता है, जो अमेरिका इजराइल के लिए एक रणनीतिक हार भी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन किसी दूसरे देश के आगे झुक नहीं सकता। यहाँ हमें यह भी याद रखना होगा, किसी भी लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक होता है आत्मरक्षा की लड़ाई, अपनी वजूद बचाने की लड़ाई, जो इस वक्त ईरान लड़ रहा है। ईरान एक आज़ाद मुल्क है और उसे अपनी सुरक्षा का पूरा हक है, जिसे ईरान से कोई दूसरा देश छीन नहीं सकता। यहाँ हैरान करने वाला सवाल यह है, आखिर न्यूक्लियर पावर वाले देश अमेरिका, इजराइल का ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होने का विरोध करना कहाँ तक सही है? आज की तारीख में हर छोटे कम ताकतवर देश के पास न्यूक्लियर हथियार होना बेहद ज़रूरी बन चुका है। हर देश के पास न्यूक्लियर हथियार होना कितना ज़रूरी बन चुका है, रशिया के साथ हो रहे युद्ध में यूक्रेन का हालात देख करके उसका पता चलता है। अगर ईरान एक भी परमाणु बम बना लेता तो उस शायद अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर इस तरह का हमला करने का हिम्मत नहीं कर पाता।
वजह चाहे जो भी हो, हर जंग का परिणाम भयानक ही होता है। पिछले कुछ सालों में रशिया का यूक्रेन पर और इजराइल का गाजा पर हमले देखकर एहसास होता है कि युद्ध का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। पिछले 5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में सिर्फ बर्बादी को छोड़कर और कुछ नजर नहीं आता। इजराइल के हमले में गाजा जैसे एक पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। न जाने कितने हजारों जवानों के साथ साथ आम लोग भी मारे जा चुके हैं। कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में 1,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 150 से ज़्यादा सिर्फ स्कूल के बच्चे थे। ये जंग कितना दिन और चलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये सच है, जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उससे कहीं ज़्यादा कीमत पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, किसी और देश का इस जंग में इन्वॉल्व हो जाना एक नया वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है। इसीलिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध को जितनी जल्दी हो सके पूरी दुनिया की भलाई के लिए ख़त्म होना होगा।